दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? या फिर आप ये जानते हैं कि आपको इस जीवन में किस कारण से ये जीवन मिला है? दोस्तों, यदि ब्रह्मांड ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह साधारण तो है, लेकिन उससे असाधारण और महान काम करवाए जाते हैं। उस साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उससे वह जब उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे असाधारण काम करवाए जाते हैं और वह व्यक्ति महान कहलाता है और सदी सदियों या युगों युगों तक उन्हें याद किया जाता है। क्या आपको भी जानना है कि ब्रह्मांड ने आपको भी खास उद्देश्य के लिए चुना है? तो इसके क्या लक्षण हैं? तो वह आपको इस वीडियो में पता लगने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 संकेतों के बारे में जो बताएंगे कि ब्रह्मांड ने आपको साधारण इंसान बनाया ही नहीं। यदि भगवान ने हमें किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो हमें कुछ अलग तरीके से बनाता है। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उसने आपको अपनी सृष्टि के उद्धार के लिए चुना है तो आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं कि आप कुछ खास हो, आपके ऊपर भगवान की खास कृपा है। आइए अब जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल न के बराबर होती हैं। हाँ, ये चीजें थोड़ा बहुत सांसारिक रूप से दिखाने के लिए रह सकती हैं। आप इन भावनाओं की अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं, जिसके अनुसार कभी कभी आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा लालच भी आ सकता है। ये चीजें आपके अंदर होती हैं, लेकिन आप उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते क्योंकि आपका उन पर पूरा नियंत्रण रहता है। कई बार गुस्सा करना भी सही होता है। अगर कोई हमारे देश का अपमान करे तब हमें गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि गुस्सा हम पर हावी नहीं होता और हम उस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। और ऐसी कोई भी भावना आपके अंदर आती है तो आने पर आपका उन पर भले ही कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आने के बाद आप उसे कम या बंद कर सकते हो। ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक खास इंसान हो और आप पर भगवान की खास कृपा है। दूसरा संकेत, अगर आपके हृदय में हमेशा परमात्मा की याद बनी रहती है, दिन भर भले ही आप कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन इस बीच भी आपका परमात्मा के साथ एक डीप कनेक्शन बना रहता है, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं। आप खास हैं, आप परमात्मा के लिए खास हैं, आप दुनिया के लिए खास हैं, आप दुनिया से अलग हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप काम काज छोड़कर पूरा दिन हरे रामा हरे कृष्णा करते रहें या फिर पूरा दिन किसी की भक्ति में लगे रहें। काम अच्छे से करेंगे और इतनी खूबसूरती के साथ करेंगे कि और को पता भी नहीं लगेगा कि आपका मन काम काज के साथ साथ कहीं और भक्ति में भी लगा हुआ था, परमात्मा भी लगा हुआ है। संसार के काम इफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन जैसे आपको इन कामों से समय मिलता है, शाम हो या सुबह हो, आप अपना समय परमात्मा की भक्ति में बिताएंगे, नाम स्मरण करने में बिताएंगे, आराधना में बिताएंगे। और यदि उनकी अनुभूति आप कर पाते हैं तो आप में एक एहसास बना रहता है, तो आप निश्चित रूप से उस परमात्मा द्वारा चुने गए हैं। आप साधारण नहीं बल्कि असाधारण हैं। भले ही आप बिल्कुल साधारण दिखते हो, पर आप बिल्कुल असाधारण हैं, बिल्कुल अलग हैं, दुनिया से अलग। उस परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाले जीव हैं। तीसरा संकेत, कई तरह की अलौकिक चीजें आपको महसूस होने लगती हैं। सपने में आपको पॉजिटिव लोग दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं कि संत ही नजर आए, लेकिन उनके जैसी प्रवृत्ति के लोग मिलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई पॉजिटिव शक्ति आपके साथ मौजूद है। परमात्मा से जुड़ी कोई भी चीज है, जैसे कि पंख का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों की ध्वनि सुनाई देना या फिर ओमकार का स्वर सुनाई देना। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि कोई आपके साथ है, कोई आपकी सहायता कर रहा है, कोई मुझे गाइडेंस दे रहा है। तो ऐसे संकेत भी आपको दुनिया से अलग बताते हैं। आप साधारण नहीं हो, आप परमात्मा द्वारा चुने गए हो। चौथा संकेत, यदि आप समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए उन कार्यों के लिए समय निकाल पाते हैं, आप मुसीबत में फंसे गरीब, लाचार और असहाय लोगों की सहायता करते हैं। आपदा और विपदा में मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं। वृद्ध एवं असहाय लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड हैं,
आपको चुना गया है उस ईश्वर के द्वारा। आप ऐसा इंसान हैं, ये सबके बस का खेल नहीं है और सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। बार बार आपके मन में ये भावनाएं आती हैं और इस भावना को आप दूसरों की सहायता करके पूरा भी करते हैं। तो आप साधारण नहीं हैं, आप बिल्कुल अलग हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए आदर्श बनते जाते हैं। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर आप समाज के लिए कई कार्य करते हो तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष हो जाते हैं, आप महान हो जाते हैं, आप वो हो जाते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। पांचवा संकेत, आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपको पूर्वाभास होता है। आगे होने वाली घटनाओं का आभास ऐसे लोगों को ज्यादा होता है। इनको भविष्य के बारे में पता लग जाता है, जीवन मृत्यु के बारे में सब पता लग जाता है। ऐसे लोग जो इस तरह की बातों से जुड़े हों तो इनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी कभी सामान्य रूप से कोई बात कह देना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसे ऐसे करना चाहिए, अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति इनके माध्यम से हिंट दे रही है, यानी आपको डायरेक्ट भगवान कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस उन्होंने माध्यम आपको चुना है। आपके द्वारा दिए गए निर्देश आपके अंदर से आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आते हैं। वे निर्देश आपको आपकी दिव्य शक्तियां गाइड करती हैं। आपको कोई भी निर्देश फैसला आपके अपने आप से नहीं होता, वह दिव्य शक्ति द्वारा संचालित होता है। तो निश्चित रूप से आप खास हो, आप असाधारण हो। छठा संकेत, आपको एक खास तरह की खुशबू का एहसास होता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है तो कुछ लोगों को नहीं होता है। भले ही आसपास कोई सुगंधी ना हो, लेकिन इनके अंदर एक एहसास बना रहता है, इनके अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहती है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है और इनका अंतर्मन पुष्प की तरह महकता रहता है। इनके अंदर एक सम अवस्था जैसी बनी रहती है। ये 3 से 4 जो बातें बताई हैं वह एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और ये जो सम अवस्था का आपके अंदर आ जाना है ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको ऐसा फील महसूस होता है तो आप चुने हुए इंसान हो, आप असाधारण इंसान हो, आप वो हो जो ईश्वर सदा जिन पर कृपा बनाए रखते हैं। 7वां संकेत, सुबह जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाना। आप इस समय सोए नहीं रह सकते। सुबह 3 से लेकर 5 का जो समय है वो पूरा समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में आपकी निश्चित रूप से आंखें खुल जाएंगी, आपको कोई महाशक्ति प्रेरित करेगी कि आप कुछ अच्छा काम करो। ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, जो जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग सच में महान होते हैं, असाधारण होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है। 8वां संकेत, आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको यह लगता है कि जो मित्र, सगे संबंधी, साथी, आसपास के लोग और ये चीजें, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा जो वास्तविक उद्देश्य है आप उसे 1 मिनट भी नहीं भूलते। मन में याद रहता है। एक प्रेरणा आपके अंदर होती है जो ये बताती है कि आप एक महान उद्देश्य के लिए आए हो। आपको बार बार ये याद दिलाया जाता है। आपको हमेशा ये बातें मन में उछल उछल कर बाहर आती रहती हैं। आपको उस परमात्मा की अनुभूति लगी रहती है। आपको इस संसार से जुड़ा हुआ भी रखती है, लेकिन अपने लक्ष्य पर लगातार आप आगे बढ़ते रहते हो। दुनिया से बिल्कुल अलग, एक अलग डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हो, परंतु दुनिया को लगता है कि आप उनके बीच में हो, उनके जैसे हो, पर आप उनके जैसे नहीं हैं। ऐसे लोग परमात्मा द्वारा खास काम के लिए चुने हुए होते हैं। तो साधारण बात नहीं है। ये लोग जब इस तरीके से काम करते हैं, ये लोग परमात्मा के प्यारे होते हैं। संसार भी इन लोगों की कद्र करता है। ये संसार में काफी प्रसिद्ध होते हैं। अब इनकी मृत्यु होती है तब भी लोग इनकी जय जयकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 वो संकेत जो बताते हैं कि आप उस ईश्वर के लिए खास हो। आप साधारण हो दुनिया के लिए, लेकिन आप ईश्वर के लिए बिल्कुल असाधारण हो। आपको उस परमात्मा द्वारा कुछ खास काम के लिए चुना गया है। अब बताइए, इनमें से आपके अंदर कौन से लक्षण हैं जो आपको एक असाधारण इंसान बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।